जी सर, आ रही है। ओके, थैंक यू। हम बात कर रहे थे कि जो बेस मॉडल था वो दैट वाज द वाटरफॉल मॉडल। उनके उनके वाटरफॉल मॉडल के जो है, एक तो जो अप्रोच है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, और दैट मॉडल वाज द सीक्वेंशियल मॉडल। क्लियर, प्रोसेस वही चलेंगे जो वाटरफॉल मॉडल के अंदर जितने भी हम फेजेस या जो है वो करके आए हैं, जो स्टेजेस करके आए हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक ये था कि वो लार्जर प्रोजेक्ट जो है उनके लिए सुइटेबल मॉडल नहीं था, और दैट वाज सीक्वेंशियल मॉडल। तो इसलिए अजाइल जो डेवलपमेंट है, अजाइल एक तीन चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द अजाइल। वन इज द दिस इज द लीनियर एंड जो है हम यूँ भी कह सकते हैं कि आइटरेटिव मॉडल है, ठीक है। नंबर टू, दिस इज द फ्लेक्सिबल मॉडल। क्यों? और इसके अंदर जो मेजर फोकस है, दैट इज द फोकस ऑन द कोलाबोरेशन। कोलाबोरेशन विद द कस्टमर्स आर द स्टेक होल्डर्स। और वो हम कोलाबोरेशन क्यों करते हैं तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मैनिफेस्टो है इनका, ये द मैनिफेस्टो इज द बेस्ट ऑन दी दीज फोर की पॉइंट्स। और जी, कोई सवाल है? माइक ऑफ करें। तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और सियासी पार्टीज अपना मैनिफेस्टो जो है पेश करती हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन या किसी भी कैंपेन के दौरान कि जी हमारा 100 दिन का प्लान ये है, या 4 दिन का प्लान ये है, या 30 डेज का प्लान ये है। तो वो अपना एक मैनिफेस्टो देते हैं कि भाई हम जो अगर आएंगे सियासत के अंदर तो हम ये काम करेंगे। इसी तरह ही अजाइल का एक मैनिफेस्टो है कि अजाइल की जो चार ये मेजर की पॉइंट्स हैं। वन इज द इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स। क्लियर, एक तो हम डेफिनेटली हम जब वो काम करते हैं तो वी लुक टू द प्रोसेस एंड वी कैन use the different type of the case tools, even the tools and techniques। लेकिन यहाँ पर अजाइल कहता है कि आप इनसे जो प्रोसेस और जो टूल है, इनसे भी जो ज्यादा आपका जो फोकस होना चाहिए वो इंडिविजुअल्स के ऊपर होना चाहिए, वो इंटरेक्शंस के ऊपर होना चाहिए, रेदर देन द प्रोसेस एंड टूल्स। क्लियर। और another point is a working software over a comprehensive documentation। हमें पता है कि हम हर फेज के ऊपर जब काम करते हैं, हर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हम वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखते रहते हैं। क्लियर। हम कब तक लिखते हैं? अप टू द प्लानिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक, ताकि जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है और वो किस तरह हुआ है, उसके अंदर जो इश्यूज आते हैं या जो आप उनके अंदर प्लानिंग डेवलप करते हैं, तो आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्म में रखते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट इज आल्सो नेसेसरी, लेकिन इससे भी और नेसेसरी है कि आप वर्किंग सॉफ्टवेयर है, दैट इज वन ऑफ द एसेंशियल एज कंपेयर टू द कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। आप डॉक्यूमेंटेशन करते भी रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका फोकस जो है वो वर्किंग सॉफ्टवेयर के ऊपर होना चाहिए। और अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है वर्किंग में है तो इट मीन्स के दैट हम ये भी समझ सकते हैं कि दैट इज द showing their effectiveness or efficiency और कस्टमर कोलाबोरेशन ओवर द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस। जाहिर सी बात है, जब हम कोई भी स्टेक होल्डर हो वो एग्रीमेंट साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, सारे करता है प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, तो जाहिर सी बात है वो नेगोशिएट भी करते हैं। लेकिन इससे और इम्पोर्टेंट चीज है कस्टमर कोलाबोरेशन। आप जो भी काम करें, जो भी एक्टिविटी का परफॉर्म करें, टाइम टू टाइम यू हैव टू कोलाबोरेट विद योर कस्टमर। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कोई बता सकता है? सर ताकि कोई भी चेंजेस वगैरह हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप कोई चेंजेस अगर वो करवाना चाहता हूँ तो वो भी इजीली हो जाए, फिर एंड में जो है मैं दोबारा से जो है वर्किंग करनी पड़ेगी। जी, ताकि जो एक तो हमने शुरू में कहा था कि व्हेन यू वांट टू डिस्कस विथ योर स्टेक होल्डर, तो हमने शुरू में कहा था कि स्टेक होल्डर के साथ कभी भी शॉर्ट डिस्कशन मत किया करें, आप डिटेल के अंदर डिबेट किया करें, और ताकि आप उस डिटेल के अंदर आपकी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट जो है गैदर हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। और अगर आप कोलाब्रेशन रखेंगे, टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्म करेंगे, तो डेफिनेटली देयर इज जो गैप होगा, जो कहीं पर
ऐसी चीजें हैं जो रह जाती हैं तो वो फुलफिल हो जाती हैं। और माइट भी, जैसे अशर ने कहा कि कोई इन बिटवीन कोई कस्टमर जो है कोई चेंजेस के लिए कहता है और मॉडिफिकेशन के लिए कहता है, और ही माइट बी ट्रिगर देयर रिक्वेस्ट फॉर द चेंज। तो अजाइल कहता है कि नेवर से टू नो द कस्टमर, आप उनकी जो चेंजेस है उनको वेलकम करें, और किसी भी स्टेज के ऊपर है। वाटरफॉल में क्या ड्रॉबैक था? वाटरफॉल में यही तो ड्रॉबैक था कि आप वन टाइम सारी की सारी रिक्वायरमेंट दे दे और उसके बाद जो है आप जो है उनके ऊपर डिस्कस करें और उनके ऊपर देखें कि क्या आपने कलेक्ट किया है एंड व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट एंड व्हाट यू वांट टू डिलीवर। तो इससे बेहतर है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग के बाद डिजाइनिंग कर रहे हैं, और बिटवीन आपको किसी स्टेक होल्डर ने या जो आपका क्लाइंट है उन्होंने कहा कि जी हमारी कुछ इसमें दो तीन चीजें हैं, उनको ये चेंजेस करके दें या इसमें आप इसको इस तरह का मॉडिफाई करें, तो डेफिनेटली आप उनको नो नहीं कहेंगे। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि आप जो है उसके अंदर क्या करें। ये सारा डिपेंड करता है कि आप इस तरह भी चेंजेस ना करें कि वो सारा इफेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर आए। फिर अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली द cost will be increased, the time will be increased, again your scheduling will be affected। तो आपको पूरी की पूरी जो है इसकी एस्टिमेशन इस तरह करें, प्लानिंग इस तरह बेहतर बनाएं तो ताकि वो हो सके। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर द फॉलोइंग प्लान, प्लान हमारे लिए बेहतर है, हम प्लानिंग करते हैं, प्लान डेवलप करते हैं। लेकिन अगर आपको कस्टमर ये कहता है कि या स्टेक होल्डर कहता है कि ये चेंजेस हैं, तो प्लानिंग से भी ज्यादा आप फोकस उस चेंज के ऊपर देंगे और आप कस्टमर को प्रायोरिटी देंगे। प्लान बाद में देखेंगे, प्रायोरिटी आपकी कस्टमर होगी। क्यों? क्योंकि दैट इज द मोटिवेशन फॉर द प्रोजेक्ट, कि जिस पर्पस के लिए या जिनके लिए आप ये बना रहे हैं, तो अगर वही अगर आपसे खुश नहीं है या वही जो है हम कहते तो हैं कि हम ये क्लाइंट के लिए बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल क्लाइंट इज नॉन टेक्निकल पर्सन, ही जस्ट एक रिक्वायरमेंट देता है और वो एक जो है एसआरएस प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है जो डेवलपर हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनका ही काम है कि वो उनको जो है पूरा का पूरा टेक्निकल डॉक्यूमेंट, एसआरएस खुद क्या है, एसआरएस एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, वो डेवलप या डिजाइन करके और फाइनल उसको एक शेप में ले आए कि भाई ये हमें काम करना है। लेकिन आपने जो प्लान कर लिया तो प्लान को प्रायोरिटी आप बाद में दें। अगर कहीं पर आपको जो है कोई कस्टमर कहता है कि इसके अंदर चेंजेस ये होंगी या, तो आप ये नहीं कहेंगे कि जी हमारा प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा या हमारा प्लान पूरा अफेक्ट हो जाएगा, लेकिन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अडॉप्ट इट। यही है इसकी ये अजाइल जो है, इसके अंदर एडाप्टेबिलिटी की जो फीचर्स हैं, या एडाप्टेबिलिटी की जो है नेचर, उसको फौरन एडॉप्ट करता है किसी नई चीज को या नई रिक्वायरमेंट को, मॉडिफिकेशन करता है, चेंजेस करता है, इटरेटिव है और लीनियर भी है। ये तीन चार जो है इसके अंदर जो है ये खुसूसियत है। ठीक है, यहाँ तक मैनिफेस्टो के अंदर कोई उन चार पॉइंट का कोई सवाल है तो बताएं, वरना मैं आगे बढ़ूँ। अगर किसी का क्लियर ना हुआ हो तो। जी, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही जी सर, आ रही है। कोई यहाँ तक सवाल है तो पूछे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। किसी का कोई सवाल नहीं है? नो सर। ओके, व्हाट इज अजाइलिटी? अजाइलिटी इज बेस्ड ऑन, शुरू में हमने कहा कि ये अजाइलिटी इसलिए है कि फ्लेक्सिबल है, अजाइलिटी इसलिए है कि ये अडॉप्टिव है, अजाइलिटी इसलिए है कि ये रैपिड है। क्लियर? अजाइलिटी इसलिए है कि ये इंक्रीमेंटल प्लस आइटरेटिव है। क्लियर? और द इफेक्टिवनेस ऑफ द अजाइलिटी इज बेस्ड ऑन द रैपिड एंड अडॉप्टिव ऑफ, इन व्हाट टर्म्स, इट मींस के रिस्पांस टू चेंज। एंड ये कौन कह सकता है?
डेफिनेटली आपके जो है स्टेक होल्डर कह सकता है। और अगेन that effective should be your team members, the new technology, focus over your requirements, uh, communication should be the effective, clear, or the attitude between all the team members and technological and business people, software engineers and managers। जाहिर सी बात है कि communication is one of the best source। आप थ्रू दी कम्युनिकेशन डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, अपडेट लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। अगर आपका एटीट्यूड बेहतर होगा तो कस्टमर को बात करने में आसानी होगी। रियल लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि आप जब मार्केट के अंदर जाते हैं या कोई शॉपकीपर आपके साथ तू तड़ाक से बात करता है तो आप कहते हैं जी ये बदतमीज बंदा है और उसके पास नहीं जाना चाहिए और हम नेक्स्ट टाइम इसके पास नहीं आएंगे। तो ये अपनी जो गुडविल खराब करते हैं ड्यू टू द बैड एटीट्यूड, ड्यू टू द बैड कम्युनिकेशन। तो लोग देखें, अगर हम कहते हैं कि जिनको जबान जो है कभी आपको जो है अर्श पे भी बिठाती है और वो जो है फर्श पे भी बिठाती है, तो डिपेंड अपॉन योर कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन ऐसी करें कि ताकि जो स्टेक होल्डर है वो मोटिवेटेड हो आपसे, और वो सिर्फ ये नहीं है कि आप वन टाइम उनको प्रोजेक्ट बनाकर दे दिया तो नेक्स्ट टाइम आप ये कहें कि जान छूट गई। नहीं, आप हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम आपके जो काम है उनसे सेटिस्फाई हो और आपकी कम्युनिकेशन से सेटिस्फाई हो, और इवन जो आप जो बिल्ड कर रहे हैं प्रोडक्ट उनसे सेटिस्फाई हो, या जो आपने जो उनके साथ कोलाब्रेशन क्रिएट की हुई है तो उनसे सेटिस्फाई हो। तो डेफिनेटली दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स, क्लियर। ड्राइंग द कस्टमर इनटू द टीम, टीम बिल्ड करें। और जाहिर सी बात है you have to eliminate those type of the attitude जो कभी हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो आपके टीम के अंदर या आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको आप जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश करें। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर टीम। हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज अवर टीम? यू हैव टू मेक इट सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एंड सेल्फ मोटिवेटेड टीम। अगर आपकी टीम सेल्फ मोटिवेटेड होगी और ऑर्गेनाइजिंग टीम होगी तो इट इज इजी टू कंट्रोल ओवरऑल द वर्क प्रोडक्ट, क्लियर, जो आप बिल्ड कर रहे हैं उनके। देखिए, सियासत नहीं होनी चाहिए टीम के अंदर, टीम के अंदर कोई जेलसी फैक्टर नहीं होना चाहिए। टीम मोटिवेटेड हो, डीमोरलाइज अपने टीम को डीमोरलाइज ना किया करें। कभी ऐसा भी होता है कि हर टाइम ऐसा नहीं कि डेवलपर जब भी कोई काम करता है तो हर टाइम वो फुली मोटिवेटेड हो, या इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आप काम करें फौरन उसका रिजल्ट या फौरन उसका आउटपुट आ जाए। माइट बी यू कैन फेस अ लॉट ऑफ द चैलेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर सकते हैं या फेस का कभी किया भी जा सकता है। तो डेफिनेटली अगर आपकी टीम मोटिवेटेड होगी तो यू विल फेस इजीली दैट टाइप ऑफ द चैलेंज। और इवन नई चीज़ें जितनी भी हो उनको एलाबोरेट करें, और स्पेशली हम टीम को बेहतर कैसे बना सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज कैसे बना सकते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उनके उनकी जो है ट्रेनिंग सेशंस उनके रखें, और उनको टाइम टू टाइम टाइमलाइन, जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है वो बताएं कि जी इस मंथ का हमारा ये टारगेट है, और उनको ये बताएं कि हमारा फोकस क्या है, व्हाट वी वांट टू अचीव, हमारा फोकस, हमारा टारगेट क्या है। तो अनदर इज कि और मोस्टली जो आपके मोस्टली जो आपके जो वर्क प्रोडक्ट है उसका जो कंट्रोल है वो अपने पास रखें, और नेवर टू हैंड ओवर द कंट्रोल टू यूर स्टेक होल्डर्स। हमने शुरू में भी कहा कि हम करंट कंकरेंट मॉडल भी पढ़कर आए, इंक्रीमेंटल भी पढ़कर आए। तो ये बेसिकली एम्फेसाइज करता है इंक्रीमेंटल डिलीवरी के ऊपर कि आप, क्योंकि दैट इज अ फिजिबल और ये कस्टमर को आसानी से जो है आप डिलीवर कर लेते हैं, और डिलीवरी के बाद डेफिनेटली यू वांट टू गेट अ फीडबैक। लेकिन ये फ्लेक्सिबल है इसलिए कि जो है हम कहते हैं कि इसके अंदर जो इंक्रीमेंटल डिलीवरी के ऊपर जो है वो फोकस किया गया है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे, मैं फिर आगे स्लाइड में बढ़ूँ। कोई क्यूरी है?
जी, एनी कंफ्यूजन? सर फ्लेक्सिबल, सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ जी। सर फ्लेक्सिबल और एडॉप्टेड कैसे है एजाइल मॉडल? अ, देखें, एक आपने सिर्फ एसआरएस की भी बात नहीं हो रही है, समझेंगे। एक डेवलपमेंट हो गया, और डेवलपमेंट के दौरान मैंने कहा कि जी फलाना मॉड्यूल के अंदर हमें ये चीज़ जो है इसके अंदर वो करें, ठीक है, और ये हमें जो है डेवलप करके दें। फॉर एग्जांपल, हम आपने बीबीएसएल का एक प्रोडक्ट बनाया, आपने कंट्रोलर का भी बनाया मॉड्यूल, आपने फाइनेंस का भी बनाया, आपने एम्प्लॉइज का भी बनाया, लेकिन हम तो भूल गए कि कोविड का ज़माना है और हमने हमारे पास ऐसा डेटा ही नहीं है, ऐसा कोई मॉड्यूल क्रिएट ही नहीं है जिससे हमें पता चले कि कौन सा बच्चा वैक्सीनेटेड है, कौन सा बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है। ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, एंड हाउ वी कैन इंटीग्रेट विद आवर ईआरपी सिस्टम। तो डेफिनेटली एंड दैट टाइम आप ये तो नहीं कहेंगे आप प्रोजेक्ट तो बन गया, आप पहले बता देते, आपको पता नहीं था कि कोविड आ चुका है। क्लियर? तो दैट इज अडॉप्टेबिलिटी कि आप नई चीज उनको जो है यू कैन इंटीग्रेट विद योर अनदर मॉड्यूल्स। और अ, यही तो इस प्रोसेस की ब्यूटी है कि वो उनको जो है अडॉप्ट भी करता है, और आप किसी भी टाइम जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन या चेंजेस के लिए कहते हैं तो वो फौरन आपको उसके लिए जो है वो जो रिस्पांस है वो क्विक मिलता है और रैपिड मिलता है, और वो आप बिल्ड करके और डिलीवर करते हैं कस्टमर को। किसने सवाल पूछा? जैमुल आपने ना? जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी जी सर, क्लियर हो गया। ओके, और किसी का सवाल है? डरे मत, पूछें। और यहाँ कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता मैं वाईफाई के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। अंदर का खौफ खत्म किया करें, ठीक है, पूछ सकते हैं आप, जो क्यूरीज हैं आप पूछें। प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आई बात तो वो आप पूछे, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछेगा। ओके, तो ये बातें हमने की कि योर फोकस शुड बी ऑन दी rapid incremental delivery, again the communications, and you want to जो आप काम कर रहे हैं बेसिकली उसके अंदर कम्युनिकेशन होनी चाहिए डेवलपर एंड कस्टमर के साथ। क्यों करना चाहिए ये भी हमने बता चुके हैं, क्लियर। और क्या कर रहे हैं, ठीक है, और क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये डिस्कस हो चुका है। कन्वेंशनल जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम वाटरफॉल में तो अगेन एंड अगेन चेंजेस नहीं कर सकते, और उसके अंदर जो है आप क्या कर सकते हैं, वन टाइम रिक्वायरमेंट लेते हैं और उसके बाद जो है आप उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। और मैंने शुरू में भी कहा कि अगर आप ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल अफेक्ट ओवर योर कॉस्ट। क्लियर? फॉर एग्जांपल, लुक टू द डायग्राम कि ये जो है कॉस्ट ऑफ द चेंज यूजिंग द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस, अगर आप ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज होगी। और नाउ डेज इन अजाइल प्रोसेस इसकी प्रॉब्लम को किसी हद तक जो है ओवरकम किया गया है और रिड्यूस किया गया है, ताकि चेंजेस के साथ आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज ना हो। और अगर आप चेंजेस आए भी तो आप उनको जो है आइडियल सिचुएशन के अंदर रखें, क्योंकि कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम जो है ये उसके अंदर जो है ज़्यादा फोकस नहीं था कि आप, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने फोकस किया था कि ट्रायंगल के ऊपर स्कोप, बजट एंड शेड्यूलिंग। तो डेफिनेटली अगर आप यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, you are unable to estimate the proper cost of the product, then definitely आप उसके अंदर अफेक्ट आएगा शेड्यूल के ऊपर, और शेड्यूल भी मुतासर होगा तो ऑटोमेटिकली डिलीवरी भी मुतासर होगी, और फिर आ, ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, और जो है इंक्रीमेंटल डिलीवरी के साथ करते हैं, तो आप इसके अंदर एक तो पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं, मीन कि आप
जैसे कि एक बंदा डेवलपमेंट करता जाता है, दूसरा उनको जो है रिव्यू करता रहता है कि भाई ये चीजें हो गई है, ये आप काम कर रहे हैं। और अगेन यू आर परफॉर्मिंग द कंटिन्यूस यूनिट टेस्टिंग। और डेफिनेटली हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिस फेज के ऊपर करते हैं, तो हम उनकी क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग? कौन बताएगा? कोई भी बताए। सर यूनिट टेस्टिंग में तो मतलब कि सिंगल पर्सन जो है टेस्ट करेगा यूनिट टेस्टिंग में, और सिस्टम टेस्टिंग में पूरी कंप्लीट जो है सिस्टम की टेस्टिंग होगी। और कोई? जी, आप बताएं प्रकाश। जैमल आप बताएं। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी बेटा। अब आ रही है आवाज से? जी जी बोलें। तो यूनिट टेस्टिंग में पर्टिकुलरली हर एक यूनिट को इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है, और सिस्टम टेस्टिंग में सबको इंटीग्रेट करके पूरे प्रोडक्ट को सिस्टम पे उसको टेस्ट किया जाता है। जी गुड। तो जो अजाइल प्रोसेस है, हमने ये भी देखा कि वो इटरेटिव है, अडॉप्टिव है, इंक्रीमेंटल है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, और तकरीबन 12 प्रिंसिपल है। और अजाइल के जो बेस है, जो मैनिफेस्टो इन्होंने डेवलप किया 4 पॉइंट वाला, वो उसको डिटेल के अंदर इन्होंने एक्सपैंड किया है। फोर जो की पॉइंट है इनकी मैनिफेस्टो की, तो इनके जो 12 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 1 क्या कहता है कि आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। तो उसको कौन एलाबोरेट करेगा, या उसको कौन डिफाइन करेगा, पहली पॉइंट को? सर ये प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी हाईएस्ट के कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, और जो हमने उनसे टाइम मैनेजमेंट ली है उसी टाइम पे जो है उनको डिलीवरी देनी चाहिए सॉफ्टवेयर की, और जो है प्रॉपर वे में एक वर्किंग जो जिस पे हमने डिमांड उन्होंने की है कस्टमर ने, तो जब हम ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। Okay, another point is welcome changing requirements, even the late in the development. Agile process harness change for the customer competitive advantage. जी, कोई और बताए? समील आप बताएं। समीला है ही नहीं इधर। वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स मतलब ये इस तरीके से होंगी कि जो डेवलपमेंट लेट हो जाती है, मतलब जैसे अगर कस्टमर बाद में आता है कि यार ऐसा नहीं कि इसमें ये चेंजेस कर दें, तो हम उसको वेलकम अजाइल जो उसको वेलकम करता है कि भाई रिक्वायरमेंट में कोई चेंजेस वगैरह करने हैं तो वी आर वेलकम। आप बताएं। मोहम्मद इरफान आप बताएं।
हुज़ैफा, कुछ तो बताए ना बेटा, क्या हो गया है? आप बताएं। सर आप बताएं। सर ये सेकंड पॉइंट में यही बता रहे हैं कि मतलब अगर हमने एक प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर दिया और रेडी भी कर दिया, उसके बाद भी अगर कस्टमर कोई चेंजेस चाह रहा है तो एजाइल प्रोसेस में ये है कि हम उसको चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस दे सकते हैं कि आप जो चेंजेस चाह रहे हैं हम चेंज करेंगे, क्योंकि एजाइल प्रोसेस फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि अब ये इनकी वजह से जो है। और अब मुझे बताएं, क्या ये हम चीजें वाटरफॉल के अंदर कर सकते थे? नहीं, नो सर। यही तो इसका एडवांटेज है। और आजकल बिजनेस इंडस्ट्रीज है और इसको अडॉप्ट कर रही हैं। और इस प्रोसेस के थ्रू ही काम किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, deliver working software frequently from a couple of weeks to a couple of months with preference to the shorter time scale। जी कौन बताएगा थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट बताएं कोई भी। आप बताएं जैमल। तलहा आप। सर ये वह डिलीवर करता है वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली, मतलब हम कपल ऑफ वीक्स में, मतलब कि वीक्स में मंथ्स में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं, क्रिएट करके जो है दे सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो उसमें से कुछ ना कुछ डिफरेंस करके जो है हम कपल ऑफ मंथ्स या वीक्स में जो है कम टाइम स्केल में जो है ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो है हम बना सकते हैं। एजाइल की ये भी एक मतलब एडवांटेज है। बिल्कुल। जो हम आगे चलकर सीखने में एक मेथड भी करेंगे, क्रिटिकल पाथ मेथड। डेफिनेटली जो आप एक्टिविटी काम कर रहे हैं, जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो योर फोकस शुड बी डेज, मंथ और ईयर। कुछ प्रोजेक्ट की जब हम प्लानिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करते हैं, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करते हैं, तो आपके जो है वो सारा फोकस जो है वो आपके कैलेंडर के ऊपर होना चाहिए, चाहे वो वीक में हो। देन यू हैव टू फाइंड आउट देयर योर सिलेक्ट वैल्यूज क्लियर कि किस एक्टिविटी के ऊपर कितने दिन खर्च होंगे, किस और एक्टिविटी के ऊपर कितने डेज लगेंगे और कितने मंथ में कंप्लीट होगा। तो इंशाल्लाह अभी हम करेंगे जो है यहाँ पर। बिजनेस पीपल एंड डेवलपर मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। कौन इसको एलाबोरेट करेगा? जो बिजनेस पीपल्स पर्सन होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो डेली पे इसलिए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ताकि जो है सिमिलर टाइम जो है इसमें लगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम जो है जल्दी हो जाए और जो है हम और जो है सॉफ्टवेयर जो है बिल्ड कर सकें। और कोई बताए? शादाब आप बताएं मुझे। हम डेली काम करें इसके ऊपर, ताकि जो भी इसमें एरर्स, कोई मसला है वो जल्दी से हल हो जाए, और डेली कन्वर्सेशन से या फिर कम्युनिकेशन से या वर्किंग से हमारा काम बेहतर हो सकता है। आप बताएं सुहेल अहमद। सुहेल। ओके। जो पॉइंट नंबर 4 है कि बिजनेस पीपल एंड डेवलपर मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। जाहिर सी बात है, शुरू में ही हमने डिस्कस किया कि टाइम टू टाइम जब आप कोलाब्रेशन करते हैं, आप उनको जो है बताएं कि जी आपका काम यहाँ तक पहुँचा है, और हो सकता है कोई और फीडबैक दे दे।
जो है आगे चलकर आपके जो प्रोजेक्ट के अंदर जो है